अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम कृषि की क्लास कर ले रहे हैं और इसमें मैं आपको छोटा सा गुलाब का फूल बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और यूनिक सा ये सैम्पल है। बहुत आसान है बनाना, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ये। इसके लिए मुझे एक बड़ी स्ट्रिंग यानी कि इसकी टेल यानी कि बहुत सारा एक लॉन जो है, ऊन जो है उसको पीछे छोड़ना पड़ता है। उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और छोटा सा है और इसको आप बच्चों के फ्रॉक्स पे क्लिप बनाने में और अपने हेयर बैंड्स पे और अपने शर्ट के सामने कहीं भी इसको स्टिच कर सकती हैं। इतना आसान सा गुलाब का फूल है, पर्पल कलर में है और ये ब्लू कलर में है। इसकी मैंने स्ट्रिंग नहीं छोड़ी है। इसको असल में ये स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग जो है वो स्टिच करने का काम आई है और कुछ स्ट्रिंग को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि बाद में इसको सुई में डाल के तो कहीं भी आपने जहाँ भी अटैच करना है इसको अटैच कर लें। तो इसलिए ये एक अच्छी सी इसकी ऊन की ये टेल छोड़ दी जाती है। तो आए हम शुरू करते हैं। बहुत सारी जगह पे ये मोटिव यूज़ हो सकता है और इवन इसके इयररिंग्स भी बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑलमोस्ट इतनी स्ट्रिंग छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको स्टार्ट लेंगे और चेन 16 से हम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये 16 हमने ले ली चेन। अब हम एक चेन छोड़ेंगे, ये वाली चेन छोड़ देंगे और हम सेकंड चेन में हम सिंगल कुरेशा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा से भी देख लें। यॉर्न ओवर, 2 स्ट्रिंग, 2 लूप्स और उसको एक ही दफ़ा में निकाल लें। ये सिंगल कुरेशा होता है। अगले चेन में डाला, ऊन को लिया और फिर दोनों को इकट्ठे लूप्स को निकाल लिया। फिर चेन में डाला, फिर ऊपर से लूप को लिया, फिर 2 लूप को इकट्ठे निकाल लिया, फिर चेन में डाला, फिर यॉर्न को खींच लिया, फिर दोनों लूप से निकाल लिया। इसी तरह ये हम बनाते जाएंगे और ये सिंगल कुरेशा कहलाता है और ये मैं पहले सिखा भी चुकी हूँ। समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसीलिए स्लो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये स्टिच समझ आ जाए। बहुत ही आसान स्टिच है। स्लिप स्टिच के बाद ये दूसरे नंबर का स्टिच आता है क्रोशिया की दुनिया में। ये आपने चेन के अंदर डाला, फिर आपने लूप को खींचा और आपने दोनों लूप्स को एक ही दफ़ा निकाल लिया। इसी तरह से डाला, निकाला और ये टोटल आप 15 सिंगल कुरेशे बन जाएंगे। 15 सिंगल कुरेशे को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, 5 5 5। सबसे बड़े फ्लावर के पत्ते बनेंगे 5 चेन्स के अंदर, 5 सिंगल कुरेशे में।
फिर उसके बाद दरमियाने साइज़ के पत्ते बनेंगे 5 सिंगल क्रोशे में, और सबसे छोटे बनेंगे 5 में। 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और वो हम पत्ते बना के उसके बाद हम इसको फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया और ये मेरे 15 स्टिचेस हैं टोटल। लास्ट ये हो गए 15 स्टिचेस। अब हम इसको टर्न करेंगे और हम 4 चेनें डालेंगे। 1 2 3 4 चेन्स डाल के मैंने आपको डीसी सिखाया था, ये हम यॉर्न ओवर ऊपर करके लेते हैं क्रोशे में, और फिर उसी सेम जिसमें से चेन निकल रही है हम उसी में डाल के डीसी बना लेते हैं। ये हमारा एक पत्ता बन गया। अब हम ये एक स्टिच हो गया। अब हम दूसरे स्टिच में सिंगल क्रोशा लेंगे पहले, फिर हम 3 चेनें लेंगे, 1 2 3 चेनें लेंगे और हम डीसी इसी सेम स्टिच में हम डीसी बना लेंगे। फिर हम अगले में सिंगल क्रोशा लेंगे, फिर हम तीन चेनें लेंगे, 1 2 3, फिर हम इसी में डीसी बना लेंगे, यानी कि डबल क्रोशा। फिर हम अगले में लेंगे। अब हमारे 3 पत्ते बन चुके हैं। अब हम अगले में ले लेंगे, सिंगल क्रोशा लेंगे, चेन 3 लेंगे, 1 2 3, चेन 3 लेके हम उसी में डीसी बना लेंगे, जिसमें सिंगल क्रोशा बनाया है उसी में हम डीसी बना लेंगे। अब ये हमारे हो गए हैं 4 पत्ते। अब हम एक पत्ता और लेंगे, बिग साइज सिंगल क्रोशा, चेन 3 1 2 3। अब हम इसमें डीसी बना लेंगे। अब हमारा मीडियम साइज के पत्ते शुरू हो गए। उसके लिए हम सिंगल क्रोशा लेंगे, सिंगल क्रोशा, और हम 2 चेन लेंगे यहाँ पे, 1 और 2, और यहाँ पे बनाएंगे हम हाफ डीसी। हाफ डीसी मैंने आपको कैसे सिखाया था, यॉर्न ऊपर करके यॉर्न ऑन को, फिर आप लूप को ले लेंगे, और डीसी में तो आप 2 पहले 2 निकालते हैं, फिर बाद में 2 और निकालते हैं, और यहाँ तीनों इकट्ठे निकाल लेंगे, ये आपका डीसी हो जाता है। फिर अगला सिंगल क्रोशा लेंगे, 2 चेन लेंगे, और हाफ डीसी लेंगे, तीनों इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर इसी तरह सिंगल क्रोशा लेंगे, 2 चेनें लेंगे, और यॉर्न ऊपर करके और हाफ डीसी करेंगे, जो कि हम पूरा इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर अगला
सिंगल क्रोशा लेंगे, 2 चेन्स लेंगे और हाफ दिस, ये हमारे पास हो गए। पीछे से गिनते रहेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए बड़े पत्ते, और 1 2 3 4 हो गए छोटे मीडियम साइज के पत्ते। तो हम ये लास्ट बना रहे हैं सिंगल क्रोशा, 2 चेन्स और हाफ दिस। ये हाफ दिस। अब हम सबसे स्मॉल साइज के पत्ते बनाएंगे, 5 हमारे पास बाकी रह रही है, तो उसमें हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशा एक और बना देंगे। एक पत्ता छोटा वाला हो गया, सिंगल क्रोशा, चेन 1 और सिंगल क्रोशा, एक और पत्ता हो गया, सिंगल क्रोशा, चेन 1, सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, चेन 1, सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, चेन 1, सिंगल क्रोशा। अब यहाँ पे हम कट कर दें। ये हो गया। अब हम इस लूप को भी हमने छुपा देना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इस तरीके से डालेंगे और फिर हम इसके अंदर से ऊन को करेंगे और फिर हम इसको खींच लेंगे। इस तरह से आगे, और हम एक्स्ट्रा काट देंगे। अब ये हमारे 5 पत्ते बड़े, 5 पत्ते दरमियाने और 5 पत्ते छोटे। अब हम जो छोटे पत्ते हैं वहाँ से हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। बहुत छोटा छोटा फोल्ड भी नहीं करना, थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे, ऐसे करते रहेंगे। फोल्ड कर दिया। फिर हम अपनी सुई उठाएंगे और उसके अंदर इस तरीके से डबल करते हैं। डबल करके, क्योंकि इसका बहुत बड़ा होल होता है तो वह आसानी से चला जाता है। ये हो गया। अब हम ये सिलाई कर देंगे। मकसद हमारा ये है कि हम इसको यहीं काबू कर दें। ये जहाँ से पत्ते का सिरा है, इसको भी हम थोड़ा
साथ ही जोड़ लेंगे अलग से करके। फिर आप ऊपर की तरफ निकालेंगे। ये पत्ता हो गया। फिर आपने ये स्ट्रिंग इसके कोने से ही अंदर डाल के तो करना है, ताकि ये कोना भी आपका सेफ हो जाए। निकाल लें पीछे की तरफ। और ये देखिए आपका फ्लावर बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। अब ये बाकी स्ट्रिंग जो है वो कहीं भी स्टिच करने के वक्त ये यूज़ होगी, तो ये निकाल देंगे और ये आपका इसी तरह का फ्लावर तैयार हो गया। चाहें तो आप इसके ईयर रिंग्स भी बना सकते हैं, यहाँ पे कुंडियाँ डाल दें और ये आपके कानों में बहुत अच्छे हो जाएंगे। चाहें तो 3 ऐसे बना लें और नेकलेस बना लें, चाहें तो 3 ऐसे बना लें और बटन्स बना लें, और चाहें तो बच्चों के हेयर बैंड में लगा लें, बच्चियों के, और चाहें तो इसको शर्ट और उसके अलावा दुपट्टे वगैरह पे भी हैंग कर सकते, स्टिच कर सकते हैं। तो बहुत वैरायटी होती है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने ब्रोच के तौर पे भी लगा सकते हैं, क्लिप के तौर पे भी आजकल क्लिप्स आते हैं, वो पीछे क्लिप लगा देंगे और बालों में फ्लावर भी आ जाएगा इस तरीके से। खुश रहें हमेशा और दुआओं में याद रखें, और पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, और लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं ज़्यादा इंटरेस्ट से और ज़्यादा तवज्जो से बनाऊँगी। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।